अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम BPS 5 to 15 के जॉब्स की इंटरमीडिएट कैटेगरी का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश का पार्ट नंबर 1 जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो सॉल्व किया था, और आज हम इंग्लिश का दूसरा जो पोर्शन है सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड एरर डिटेक्शन पर मुश्तमिल है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स, synonyms and antonyms are based on their contextual meanings in the given sentences। इसमें नोट में कह रहा है कि जो अंडरलाइन की गई synonyms antonyms की मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट से, जुमले की कॉन्टेक्स्ट पर जो है बेस करती है, उस पर बुनियाद पर कंसीडर की जाएगी। वैसे एक लफ्ज़ की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, सिनोनिम्स होते हैं। अब हमने सिनोनिम सेंटेंस की कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आइडेंटिफाई करना है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और नंबर फर्स्ट है अंडर एज चिल्ड्रेन शुड नॉट ड्राइव ऑटोमोबाइल्स। जो अंडर चिल्ड्रेन है उनको ऑटोमोबाइल्स ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन है टू यंग बाय लॉ, गैलेंट, शॉर्ट, पिग्माई। गैलेंट किसको कहते हैं? गैलेंट बहादुर को कहते हैं, ब्रेव। अंडर एज का ब्रेव सिनोनिम नहीं है। शॉर्ट मीन्स छोटा। पिग्माई की मीनिंग है कद के लिहाज से छोटा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है टू यंग बाय लॉ। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि कानून के हिसाब से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, जो जवान नहीं होते उसको अंडर एज कहते हैं। नंबर 2, some important problems have been identified in it। कुछ important problems have been identified in it। कुछ जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, अहम प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो आइडेंटिफाई किए गए इसमें। नंबर 8, डिड्यूस्ड, फाउंड और डिस्कवर्ड, रिलेटेड, मेंशन्ड। अब डिड्यूस की मीनिंग क्या है? गुमान करना। आइडेंटिफाई का हमें सिनोनिम चूज़ करना है। डिड्यूस की मीनिंग क्या है? गुमान करना। फाउंड और डिस्कवर्ड, पा लेना या डिस्कवर कर लेना, दरियाफ्त कर लेना। रिलेटेड, उससे जो है रिलेटेड है, ताल्लुक़ के हिसाब से। मेंशन्ड, ज़िक्र किया गया। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई जो मीनिंग है वो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई मीन्स को पहचानना, या डिस्कवर करना, दरियाफ्त करना, पहचानना, किसी चीज़ को ढूंढ लेना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। नंबर 3, शी वाज रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया। शी वाज रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया। अब रिसेप्टिव की हमें सिनोनिम चूज़ करनी है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। रिसीवर, हासिल करने वाला। रिस्पॉन्सिव, एक्सेप्टर। अब देखिए ये रिस्पॉन्सिबल तो इसका सिनोनिम नहीं, ज़िम्मेदार, इसकी मैंने ज़िम्मेदार। अब जो हमारा दो ऑप्शन है वो मैच हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिव एंड एक्सेप्टर। सो इसकी जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हिसाब से रिसेप्टिव की जो करेक्ट ऑप्शन जो उसका सिनोनिम है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, रिस्पॉन्सिव। नंबर 4, सम गुड आइडियाज़ आर टू बी कवर्ड इन द लेटर। सो इसमें इसको जो कवर को अंडरलाइन करने, या अंडरलाइन नहीं हुआ। सम गुड आइडियाज़ आर टू बी कवर्ड इन द लेटर। कुछ अच्छे ख़यालात इस लेटर में कवर किए गए हैं। अब कवर की मीनिंग क्या है? वैसे तो कवर की मीनिंग है किस चीज़ को किस चीज़ से जो है वो कवर कर लेते हैं हम। डेल्ट विथ, इंक्लूडेड, एक्सप्लेंड, ट्रीटेड। अब डेल्ट विथ की मीनिंग क्या है? हल करना, सॉल्व करना, या अगर कोई जो आइडियाज़ सॉल्व नहीं किए गए, सो ये ऑप्शन हमारा हमें स्किप करना चाहिए। अच्छा, आपने ऐसे करना है। अभी जो MCQs में सॉल्व करने में हमें सिर्फ 1 मिनट हमारा होता है। 100 MCQs होते हैं, 100 MCQs होते हैं, 100 मिनट्स होते हैं हमें सॉल्व करने के। एक MCQ के लिए हमें 1 मिनट होता है। आपने क्या करना है, पहले आपको रॉन्ग आंसर जो है
जो ऑप्शन सूटेबल नहीं है उसको स्किप कर देना है, फिर आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगी, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। इंक्लूडेड शामिल किया गया, एक्सप्लेंड वजाहत किया गया, ट्रीटेड उस पर कोई अमल हो, ट्रीट किया गया हो। अब जो इस कॉन्टेक्स्ट हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर बी होगा। सम गुड आइडियाज़ आर टू बी कवर्ड इन द लेटर, मीन्स उन आइडियाज़ को कवर किया गया है, उस पर कुछ बात की गई है, इंक्लूडेड उनको शामिल किया गया है उस लेटर में। नंबर 5, लिस्ट द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम। लिस्ट की मैंने लिस्ट द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम लिखना, पॉसिबल रीजंस को, मुमकिन रीजंस को आपने दर्ज करना है, इन पॉसिबल रीजंस को फॉर द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के लिए। दैट कैन बी, नंबर ए, दैट कैन बी डन और अचीव्ड। नंबर बी, दैट माइट बी feasible. नंबर सी, यूजुअल और नॉर्मल। नंबर डी, रीज़नेबल और एक्सेप्टेबल। अब जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। जो चीज़ पॉसिबल मीन्स मुमकिन हो, फीजिबल की मीन भी मुमकिन है, कोई चीज़ होने के काबिल हो या हो सकती हो, उसके चांसेस हो और होने के, तो उसको हम फीजिबल कहते हैं। पॉसिबल, दैट माइट बी फिजिबल, जो हो सकता है। अब ये भी इसमें देखें, डन और अचीव्ड हो सकता है, हो हासिल हो सकता है, दैट कैन बी डन और अचीव्ड ये भी है, लेकिन इसमें कैन आ गया है। कैन जो होती है करने की एबिलिटी थी, हमारे कंफर्म हो रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी। पॉसिबल इस चीज़ को क्लियरफाई नहीं कर रहा कि ये चीज़ हो गई हो, इसमें हमारा डाउट होता है, हो सकती है, लेकिन हमने ये भी नहीं सकती नहीं हो सकती, और ये हम ये भी नहीं कह सकते हो जाएगी। पॉसिबल की मीनिंग है हो सकती है, यहाँ पर कैन जो है ये बता रहा है कि ये चीज़ 100% होगी, क्योंकि कैन एबिलिटी को शो करता है। हमारा ये सिनोनिम का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है एंटोनिम का। वन ऑफ द स्टूडेंट्स रोट अ फिक्शनल स्टोरी। स्टूडेंट्स में एक ने एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है। फिक्शनल स्टोरी किसको कहते हैं हम? ऐसी स्टोरी जो अपने ख्याल से बनाई गई हो, फॉल्स स्टोरी हो, जिसको हम अफसाना कहते हैं, ख़याली स्टोरी कहते हैं, ख़याली कहानी कहते हैं, जिसको हम ख़याली कहानी फिक्शनल स्टोरी। अब इसका क्या जो है हमने एंटोनिम जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए ऑप्शन की तरफ। अ ट्रू अकाउंट ऑफ समथिंग दैट रियली हैपेंड। एक सच्ची, यहाँ पर अकाउंट जो मीनिंग है वो कहानी की मीनिंग है, बात की मीनिंग है। अकाउंट वो नहीं बैंक वाला अकाउंट या किसी मोबाइल अकाउंट में जो होता है गूगल अकाउंट वगैरह, ये नहीं। इस अकाउंट की यहाँ मीनिंग है कहानी। ऑफ समथिंग, इस चीज़ की, दैट रियली हैपेंड, जो सचमुची में वाक़ई हैपेंड हुई हो, उसका वाक़ई वो वाकई हुई हो। नंबर बी, एन इंटरेस्टिंग अकाउंट, एक दिलचस्प कहानी। और हमारा ऑप्शन है नंबर सी, एन एक्साइटिंग डिस्क्रिप्शन। नंबर डी, अ माइंड ब्लोइंग अकाउंट, माइंड ब्लोइंग हैरान कुन कहानी। अब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो मीनिंग से हिसाब से वो क्या है? ट्रू अकाउंट ऑफ समथिंग दैट रियली हैपेंड। फिक्शनल स्टोरी किसी ख्याली कहानी को कहते हैं जो बना किसी अपने ख्याल में वो स्टोरी बना रहा हो, अपने उसके कैरेक्टर्स मेंशन कर रहा हो, उसको हम फिक्शनल स्टोरी कहते हैं, फॉल्स स्टोरी कहते हैं, अफसाना जिसको कहते हैं। अ ट्रू अकाउंट ऑफ समथिंग दैट रियली हैपेंड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो सच्ची में वाकई में कहानी जो चीज़ हुई हो या किस चीज़ पर बात हुई हो, तो उसको हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। द फॉलोइंग स्टोरी हैज़ सम एरर्स इन इट। द फॉलोइंग स्टोरी हैज़ सम एरर्स इन इट। इस नीचे दी गई स्टोरी में, कहानी में कुछ एरर्स हैं, कुछ गलतियां हैं। इसका हमने फॉलोइंग का एंटोनिम जो चूज़ करना है। नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, लॉस्ट मीन्स आखिरी। बी, प्रीवियस गुजरी हुई, अबव मेंशन जो ऊपर जिक्र की गई हो,
प्रेजेंट जो मौजूद हो। अब देखें, हम जो स्टोरी पढ़ रहे थे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे थे ना, जैसे हम पढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसके जवाब दीजिए। तो हम कहते हैं वो क्वेश्चन हमारे नीचे होते हैं, मींस कमिंग नेक्स्ट होते हैं, हम आने वाले होते हैं। सो हमें इसका अपोजिट चॉइस करना है फॉलोइंग का। सो फॉलोइंग का क्या होगा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रीवियस होगा, क्योंकि फॉलोइंग मीन्स कमिंग और यहाँ प्रीवियस है, प्रीवियस मीन्स जो गुजर गई हो, जो चीज़ गुजर गई उसको प्रीवियस कहते हैं। नंबर 8, पीयर ट्री वाज अ ग्रेट डिस्टेंस अवे। जो ट्री था, जिस ट्री को हम उर्दू में क्या कहते हैं, नाशपाती का जो दरख्त है उसको हम कहते हैं वाज ग्रेट डिस्टेंस अवे, बहुत दूर था। अब अवे की हमें एंटोनिम आइडेंटिफाई करना है, क्लोज्ड, नज़दीक, बाय, नियर बाय, नियरली। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा अवे का जो अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नियर बाय, नज़दीक। अवे मीन्स दूर, नियर बाय मीन्स नज़दीक। नंबर 9, a travel brochure is prepared to attract people to visit particular place। एक ट्रेवल सफ़र का पम्फलेट बनाया गया, प्रिपेयर किया गया टू अट्रैक्ट लोगों को, अट्रैक्ट आकर्षित करना, प्रकाश करना, टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी ख़ास जगह विज़िट करना। अब पर्टिकुलर के हमें आइडेंटिफाई करना है एंटोनिम। ऑप्शन नंबर ए है कॉमन और नॉट मच फ्रीक्वेंटेड, नंबर बी पब्लिक, नंबर सी मोस्ट नॉन, नंबर डी लेस हॉन्टेड। लेस हॉन्टेड खौफनाक, हॉन्टेड मीन्स खौफनाक, लेस हॉन्टेड मीन्स थोड़ा सा खौफनाक, जो खौफनाक नहीं हो। कॉमन और नॉट मच फ्रीक्वेंटेड जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है पर्टिकुलर का एंटोनिम है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी खास जगह को कहते हैं और उसका एंटोनिम जो होगा वो कॉमन होगा। जो चीज़ जनरल हो, ऑर्डिनरी हो, उसको हम पर्टिकुलर का एंटोनिम कंसीडर करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। और कुछ अहम चीज़ें हैं जो याद करने की हैं। फ्यू, एनी, वन, नन। अब देखिए एनी किसका, किसी जो किसी में एक, कोई भी एक। वन मीन्स सिर्फ एक, नन मीन्स कोई भी नहीं। तो सम कुछ चीज़ को अमाउंट को शो कर रहता है, बहुत में से कुछ। तो इसमें हमारा जो एंटोनिम होगा वो नन होगा। देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। कुछ चीज़ें याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद करने की, इसका एंटोनिम होगा नन, कुछ भी नहीं। अब हमारा तीसरा ऑप्शन पोर्शन है एरर डिटेक्शन। इसके 5 सवाल हैं। नंबर फर्स्ट है, शाह लतीफ़ वेंट टू लिव ऑन अ माउंट एट सम डिस्टेंस एट हिज विलेज। जो शाह लतीफ़ था वो अपने जो विलेज के नज़दीक कुछ डिस्टेंस पर, कुछ फासले पर एक माउंट था, एक जो माउंट किसी सैंड के जो है उसको कहते हैं, जैसे भिटशा जो कहते हैं भिटशा, भिट कहते हैं किसी सिंधी में, ये लफ्ज़ सिंधी का है। भिट मीन्स माउंट, माउंट। सो वो किसी माउंट पर रहने लगा। सो यहाँ पर जो मिस्टेक है, जो हमारी एरर है, वो ऑप्शन डी पर, ये हमारी मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक है, ये एट नहीं होगा, यहाँ पर होगा फ्रॉम, फ्रॉम इज़ विलेज। क्वेश्चन नंबर 12 है, शाह लतीफ़ वॉज राइजिंग ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। जो शाह लतीफ़ था वो उभरा ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर। सिंधी कल्चर के जो सुनहरी दौर था उसमें वो उभरा, वो उसने यहाँ उभरा की मीनिंग क्या होगी, जो है तरक्की की उसने, वो उसका जो उसकी शायरी थी वो फेमस होने लगी, उसका इल्म जो फेमस होने लगा। तो शाह अब्दुल लतीफ़ वाज राइजन, यहाँ पर जो मिस्टेक हमारे ऑप्शन हैं, ए राइजन ड्यूरिंग, बी द गोल्डन एज, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सिंधी कल्चर। यहाँ पर मिस्टेक है वो ए में, यहाँ पर हमारी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर होगा रेज्ड।
रेज्ड होगा या बॉर्न होगा, क्योंकि जो राइज होता है वो सूरज के लिए इस्तेमाल है। सूरज जो उभरता है हम उसके लिए राइज इस्तेमाल करते हैं। राइज, रोज, राइजिन, उसके थर्ड जो फॉर्म्स हैं वर्ब की। जो किसी आदमी की तरक्की होना, किसी उसका इल्म की तरक्की होना या उसका फेमस होना, उसके लिए हम रेज्ड कहेंगे। Sociality was raised during the golden age of Sindhi culture. Option number, question number 13 है they have an abundance of wealth. उनके पास बहुत सारी दौलत है। अब देखें ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, कहाँ पर ये एरर है। एन abundant ऑफ वेल्थ, यहाँ पर जो मिस्टेक है हमारी वो है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर मिस्टेक है हमारी, क्योंकि एबंडेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऐसे प्रीपोजिशन के साथ नहीं होता। ये जो यहाँ पर हमारा होगा नाउन होगा। ये एक एडजेक्टिव है, इसका हमारे नाउन इस्तेमाल करना है। इसका नाउन जो होगा वो एबंडेंस होगा। एबंडेंस, दे है एबंडेंस ऑफ वेल्थ, उनके पास बहुत सारी दौलत है। ऑप्शन नंबर 14 द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयर फीट। जो डिवोटीज अकीदतमंद होते हैं वो अपने बुज़ुर्गों की श्राइन्स मकबरे पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, बेयर फीट, बगैर किसी शूज़ पहने हुए हैं, चप्पल पहने हुए वो जाते हैं। अब देखिए मिस्टेक क्या है, द डिवोटीज सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयर फीट। यहाँ पर जो हमारा मिस्टेक है वो यहाँ पर है बेयर फीट की, यह मिस्टेक है क्योंकि ये एडवर्ब दिया गया है कि वो बगैर किसी चप्पल के जाते हैं, नंगे पे पाँव जाते हैं। तो यहाँ पर नंगे पाँव के लिए जो हमारा एडवर्ब होता है, स्टैंडर्ड एडवर्ब जो होता है वो होता है बेयर फूट होता है, यानी हमें इसका सिंगुलर लगाना है फीट का, बेयर फूट। द डिवोटीज ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन्स बेयर फूट। नंबर 15 नेल्सन मंडेला वॉज वन हिज पीपल्स रिवरेंस। नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों की रिवरेंस है, जो इज़्ज़त है, एहतराम है, वो जीता। यहाँ पर मिस्टेक कौन सी है, वो वाज वन पीपल्स रिवरेंस। यहाँ पर मिस्टेक जो है वो वाज की है, यहाँ पर वाज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसका पैसिव का सेंस कर रहा है। क्योंकि पैसिव क्या है, थर्ड वही थ्री जो होते हैं, जो टू बी वर्ब जो होते हैं प्लस में V3, ये पैसिव की सेंस देते हैं, पैसिव का। यहाँ पर पैसिव अगर इसको बनाएंगे कोई सेंस हमारा नहीं निकलेगा जुमले का। नेल्सन मंडेला वोन हिज पीपल्स रिवरेंस, ये पास्ट का सिंपल है, सिंपल पास्ट का, कि नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों की जो है इज़्ज़त वो जीत ली, उनके दिलों में वो उसने जगह बना ली। सो ये था हमारा BPS 5-15 का इंग्लिश पेपर, जो हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इरर के कुछ पोर्शन को सॉल्व किया। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें हर नई आने वाली वीडियो, स्कॉलरशिप की वीडियोज़ हों या GST की प्रिपरेशन की वीडियोज़ हों, आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।